राधे राधे राधे। एक तो आपका शादी मिलान कैसे हो, नंबर दो विवाह कब होगा, पसंद आया चैप्टर, और नंबर तीन आपकी अंकों की महादशा कैसे निकाली जाती है। अब समय पहले शादी मिलान। जब व्यक्ति की शादी का समय होता है, उस समय हर माता पिता अपनी कन्या के लिए अच्छा वर चाहते हैं। अंक ज्योतिष के आधार पर हम मिलान करके सही जानकारी प्राप्त करके शादी करते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जीवन सुखी हो, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है। अब वो उस इच्छा की पूर्ति कैसे हो। अब जब हम लड़के और लड़की दोनों का मिलान करते हैं, अगर उनके मिलान करने पे उनके अंकों का योग ठीक आता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका मिलान सही है। अगर अंकों का मिलान ठीक नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि शादी सावधानी से करें, देखभाल कर करें, पूरी इंक्वायरी से। यह मिलान अंक सारणी देखने के लिए लड़का लड़की युवक युवती की संपूर्ण जन्म तिथि होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, 3/9/1938 संपूर्ण जन्म तिथि का मूल्यांक बना, जैसे 23 = 6, संपूर्ण जन्म तिथि का मूल्यांक हुआ 6। सारणी के एकदम ऊपर युवक का संपूर्ण जन्म तिथि का अंक है। और अब बाईं तरफ युवती का, मैं लड़की का बताता हूँ। युवक के मूल्यांक के नीचे की सीधी सी युवती के मूल्यांक में दाईं ओर सीधे से जहां दोनों का मिलान है, उनका मिलान अंक होगा। 50 अंक, 50 अंक से ऊपर दोनों के अंक हैं। यदि 50 अंकों से दो एक कम है, तब भी अंकों में ही सूचक है। परंतु जीवन में कुछ चौकसी की आवश्यकता होती है। इसमें कम अंक असमानता सूचित करते हैं, दाम्पत्य जीवन दुखद होने की संभावना होती है। इस सारणी में मैंने देखे। अब मैं आप लोगों को रिसर्च करने का एक मौका दे रहा हूं। आप थोड़ी सी रिसर्च करके ढूंढ के लाएं कि किसके अंक कैसे हैं, जिससे आपको इसे खोजने में आसानी। एकदम ऊपर युवक के मूल्यांक 5, नीचे युवती के मूल्यांक 4 को सीधे से देखिए। अब देखिए, हम एक का भाग्यांक आएगा। मैं अब आप लोगों के भाग्यांक जानना चाहता हूं। 8, अब हम देखेंगे, हमने ऊपर जो चार्ट बना रखा है युवक का है, और ये बराबर में बना रखा है ये युवती का बना रखा है। अब ऊपर 8 पे आइए आप। अब 8 से नीचे 8 पे आइए। युवक का भी 8 है, युवती का भी 8 है। तो मैं ये कह सकता हूं 35% है। अगर 35% का मतलब है हमारे इस ग्रिड के अंदर 60% को मान्यता दी गई है। अब बात आती है, कोई ये कहता है जी आप ये हम ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, गलत, तो ये कोई बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योतिष में मात्र 60, 65, 70% ज्योतिष सच होती है। तो अगर ये भी तो हो सकता है कि 30% में आपकी गिनती आ रही हो। 1 यहाँ पे आ गया और 9 यहाँ पे आ गया। 1 और 9, इनका बनता है 65%। भले ही विचार ना मिलते हों, लेकिन फिर भी अंदर से दिल मिले हुए सौदे हैं। तो इनकी जो लाइफ का स्टाइल है वो 65% है। अगर ये सब कुछ ठीक है, तो आपका कुल 30% आता है। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं विचारों के अंदर कुछ ना कुछ कमी कमती बढ़ती है। हो सकता है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ ठीक रख रखा हो, लेकिन विचार ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं है। तो आप कुछ ग्रहों की रिमेडी करें, जिससे आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है विवाह कब होगा। विवाह कब होगा? जब लड़का या लड़की की आयु विवाह योग्य हो जाती है, तो बच्चे के माँ बाप उनके विवाह के लिए चिंतित हो उठते हैं। इसके लिए अंकों के माध्यम से विवाह का वर्ष देखा जा सकता है। इसके लिए लड़का अथवा लड़की का जन्म तिथि मूल्यांक जाना जाता है। इस मूल्यांक को किस वर्ष के मूल्यांक के साथ समानता है, देखकर विवाह का वर्ष हम जान सकते हैं। अब मैं आपको एक सूची देता हूं, बनाता हूं। आप ना 1 से लेके 9 नंबर तक अंक लिख लीजिए। आप जन्म तिथि मूल्यांक, 1 नंबर मूल्यांक वालों की शादी कब होगी, विवाह का अनुमानित वर्ष का मूल्यांक क्या है। देखो, विवाह कब होगा,
हमने आपको बताया, ये हमने आपको चार्ट डाल दिया, मैंने बना भी लेना, डाल भी दिया। जब जिसके जन्म तिथि का मूल्यांक 1 होता है तो विवाह की अनुमानित वर्ष का मूल्यांक 1, 4, 5, 7, 9। समझ गए? अब मूल्यांक कैसे निकाला जाएगा, ये कैसे देखा जाएगा? तो जो साल देखना है उसका टोटल करके चेक करें। जैसे हमारा 2022, अब किसी का कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हम, तो 3/9/1938, 3/9/2022, 9 और 3 12, 2 14, तो 16, 2 18, 9। तो हम ये कह सकते हैं 3 मूल्यांक वालों का इस साल में शादी हो सकती है, क्योंकि उसका मूल्यांक 9 आया। मूल्यांकन निकालने की विधि क्या है? अब 2 नंबर किससे का मूल्यांक है, अब उसे उसके जो अनुमानित साल होगा 1, 2, 5, 6, 8, साल निकालने की विधि क्या होती है? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट मंथ 2022 को जो मूल्यांक आ रहा है व्यक्ति का, पर्सनल ईयर आ रहा है, वो उसका नंबर होगा। और हर साल पर्सनल ईयर बदलता रहता है। 2 नंबर 1, 2, 5, 6, 8, एक वालों का 1, 4, 5, 7, 9 साल में अच्छा समय आएगा या शादी। अब उसे निकालने के लिए अगर आपका मूल्यांक 1 है और उसका आप इस साल का पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? सर 1 फरवरी 2022 पर्सनल ईयर। बस 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 उसका टोटल कर लीजिए। अगर वो 9। मूल्यांक, हाँ, वो मूल्यांक के अंकों के अंदर आ रहा है तो वो काम हो जाएगा, पर नहीं आ रहा तो नहीं होगा, परेशानी आ सकती है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हाँ। उसका मूल्यांकन 1 है, मूल्यांक 1 है, तो उसकी जी। शादी 1, 4, हाँ। 5, 7, 9 पर्सनल ईयर आएगा उसमें हुई। जी। एक हर पर्सनल ईयर एक ही तो आएगा ना, 1 हो या 4 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। अब जैसे वर्षा उनका सोनल जी का 9 आया तो उनका पर्सनल ईयर 9 आ गया, तो उनका महत्वपूर्ण बोलता हूँ। आपका पर्सनल ईयर क्या है? मेरा पर्सनल ईयर डेट ऑफ बर्थ बताओ आपने। 10 सितंबर 10 सितंबर सितंबर 1987। 1987। अब आपका भी मूल्यांक 1 है। जी। अब आपकी मुझे नहीं, जब आपकी शादी हुई कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। हाँ, तो आप 5 साल हो गए। अब आप ये 87 है, और 5 का मतलब है 17 में हुई थी आप, ठीक है जी। ना? जी। 17 में हुई थी। इनसे हमारी कैलकुलेशन निकल जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। 10, 9, 2017, ठीक है। अब इनका जब 17 था तो उस टाइम इनका पर्सनल ईयर कितना था? तो हम कह सकते हैं 10/9/2017। 1 और 9 10 और 2 12, 1 13 और 7 20। 20 का मतलब क्या आया? 2। 2। 7 और 1 8 और 2 10 और 9 19 और 1 20। 20 2, तो इनका है यहाँ पे 1, 1 में 2। तो अब ये कौन से महीने में हुई थी? फरवरी। फरवरी। तो हमारा मार्च तक का काउंट होता है, तो 1 नंबर वालों का ये जो होता है 1 आ रहा है, क्योंकि मार्च के बाद दूसरे महीना माना जाता है। तो कुल मिला के आप 1 नंबर जिसका मूल्यांक 1 है उसके पर्सनल ईयर 1, 4, 5, 7, 9 में शादी होने के योग है। अब 2 नंबर किसी का है, ठीक है।
अब 2 नंबर वालों का 1, 2, 5, 6, 8 पर्सनल ईयर होगा, उसमें शादी होगी। 3 नंबर वालों का 3, 6, 7, 9 नोट्स में ये मिल जाएगा पढ़ने को। 3 नंबर मूल्यांक है तो 3, 6, 7, 9 उनके पर्सनल ईयर होंगे तो शादी होगी। 4 नंबर अगर आपके मूल्यांक है तो 1, 2, 4, 7, 8 उनकी शादी होगी। 5 नंबर वालों की 3, 5, 7, 9 में शादी होगी। और 6 नंबर वालों के 1, 2, 3, 6, 5, 9 पर्सनल ईयर आएंगे तो शादी होगी। 7 नंबर वालों के 1, 2, 4, 8 शादी होगी। 8 नंबर वालों को 1, 2, 4, 6, 8 तो शादी होगी। और 9 नंबर वालों को 1, 2, 3, 6, 7 क्या बताया? 9 नंबर वालों को 1, 2, 3, 6, 7 अगर पर्सनल ईयर है तो शादी होगी। अब इसके बाद हम आते हैं, हमने कहा था तीसरा चैप्टर हमारा यह है कि आपकी अंकों की महादशा कैसे निकाली जाए। ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे एक हमारा पर्सनल ईयर हो जाता है, एक हमारी महादशा। बस हम जो हमारी महादशा निकलती है उससे हम ग्रिड में भर सकते हैं। जितने साल की हमारी महादशा है उतने साल हमें वैदिक में दशा 120 साल की और न्यूमरोलॉजी में दशा 45 साल की। अब सूर्य 1 साल होता है, चंद्रमा 2 साल होता है, गुरु 3 साल होता है और राहु 4 साल होता है, बुध 5 साल होता है, शुक्र 6 साल होता है, शनि 7 साल होता है, शनि 8 साल होता है, मंगल 9 साल होता है। इनका जो टोटल आप करेंगे तो 45 साल आएगा। जितने साल की दशा है जो ग्रह है उतने ही साल की दशा है। अंकों की महादशा हमारी ज्योतिष शास्त्र में 120 साल की महादशा होती है। इसी तरह अंक ज्योतिष में 45 साल की होती है। हम यह समझना है कि हम कौन से शास्त्र की विधि के द्वारा महादशा निकालें। दोनों शास्त्रों की महादिशा दिशा निकालने के लिए विधि अलग अलग है। अंक ज्योतिष में 9 ग्रहों को 45 साल की महादशा होती है और अंक ज्योतिष में महादशा निकालने की विधि इस प्रकार की। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, उसे टोटल जोड़ दी, आपका भाग्यांक क्या आया। अब 1987, अब हमने इसमें देखा 9 और 1 10, इनका आपका भाग्यांक क्या है। 1987 में 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1995। 1908 किसका अंक है? 8 किसका है? 9 के बाद क्या आता है? 1। और 2004 के बाद में 1 जोड़ लेंगे तो 2005 में 1 नंबर किसका होता है? सूर्य का। तो ये सूर्य की महादशा। अब देखिए, अब 2005 में 2 जोड़ेंगे तो 2007 चंद्रमा की महादशा। और 2007 में हम 3 जोड़ेंगे तो 2010 में गुरु की महादशा। अब 2010 में 4 जोड़ेंगे तो 2014 में राहु की महादशा। और 2014 में हम 5 जोड़ेंगे तो बुध की महादशा। तो 2019 में बुध की हम 6 जोड़ेंगे तो 2025 तक शुक्र की महादशा चल रही है। अर्पिता जी, आप पे आपका लग्जरी जीवन रहेगा, घूमना फिरना रहेगा, यात्रा रहेंगी, मित्र बनेंगे, आप जीवन में कामयाब होंगी। इस टाइम शुक्र की महादशा आपकी ग्रिड में शुक्र है या नहीं मुझे नहीं पता। अगर शुक्र नहीं भी है तो आपको शुक्र का पूरा पूरा लाभ मिलेगा 2025 तक जी। 25, ठीक है। और उसके बाद शुक्र के बाद केतु आएगा तो फिर केतु की फिर आगे देखना पड़ेगा। अब आप समझे महादिशा निकालने का तरीका? पहले बताइए अर्पिता जी, आप ही बताइए क्योंकि मैंने आपकी देखी।
अब आपके तो आपको महसूस हुआ कि आपको समझ में आ गया नहीं? किसी का जन्म 50 का 60 का, ये तो 87 है, इनकी तो उम्र कम थी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जैसे 77 है, इसमें 45 जोड़ दो। 45, तो 45 जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना आया आपका? 5 और 7 12 का 2, 7 और 4 11, 1 12 का 2। 1977 में आपने जोड़ा 9, तो क्या आया? 2009 और 7 16, और 1986 तक मंगल की महादशा है। हाँ, अब आपने 45 जोड़ दिया, तो क्या आया? 2022। ठीक है, अब 2022 के बाद आप अभी इस टाइम आप पे मंगल की महादशा चल रही है। समझ गए मेरी बात को सोनू जी? यस यस, मतलब 9 साल मंगल की दशा रहेंगी। अब नहीं, अब अगले साल खत्म हो जाएगी, अगले साल सूर्य की आ जाएगी। ठीक सर। 22 तक रहेगी मंगल की महादशा। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन वैसे सिंपल वे में निकाल कर देख लेना, कोई फर्क हो तो चेक कर लेना। ठीक है, 63 और 7, 1970 में केतु की महादशा चल रही थी। केतु की 1963 में है, जब मैंने आपको बता दिया है कि 45 साल की हमारी महादशाएं हैं। 1963 में हम 45 जोड़ देंगे तो इक्वल वही स्थिति रहेगी जो है। अब इसमें हमने जोड़ा 5 और 3 8, 6 और 4 10 की 0, हासिल आया 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल आया 1, 1 और 1 2। 2008 आ गया इनका। अब इन पे मंगल का 7 नंबर है इनका भाग्यान, तो 2008 में हमने 7 को जोड़ा, तो 2015 तक इनकी केतु की महादशा चल रही। अब 2015 में इन पे केतु की महादशा, और 2015 से और में 8 जोड़ देंगे तो शनि की महादशा। 2023 तक आप पे शनि की महादशा रहेगी, शनि की महादशा। ठीक है, शनि की महादशा, और 9 के बाद दोबारा से फिर हमें एक पे आ जाना है। अब इनका हम दोनों तरीके से ले लेते हैं। 1963 इनका 7 साल का केतु है, तो इनके 1970 तक केतु की महादशा, और 1970 में हम 8 जोड़ेंगे, 1978 तक शनि की महादशा, और 1978 में हम 9 जोड़ेंगे, 9 1987 तक, और 87 में फिर हम 1 जोड़ेंगे, 1 88 सूर्य, और फिर हम 2 जोड़ेंगे 90 तक, 1990 तक चंद्रमा, और फिर 3 जोड़ेंगे हम 93 तक गुरु, और 4 जोड़ेंगे 1997 तक राहु, और 5 जोड़ेंगे 2002 तक बुध, फिर हम 6 जोड़ेंगे तो 2008 तक शुक्र, और फिर हम 7 जोड़ेंगे तो 2015 तक केतु, और 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो 2023 तक शनि। और हमने पहले क्या बताया था आपको? 2023 तक शनि। 1963 में 45, 2008, 2008 में हमने 7 जोड़ के केतु, और केतु के बाद हमने 2023 तक शनि के महादशा।